बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो एग्ज़ाम्पल्स है रिलेटेड टू आरसीबी। आरसीबी से रिलेटेड एग्ज़ाम्पल है जो कि मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी और इस पे हम एलएसडी टेस्ट भी अप्लाई करेंगे एंड आल्सो अप्लाई टेस्ट फॉर एलएसडी। एलएसडी टेस्ट जो आपने पढ़ा हुआ है वो भी हम अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट, आपको वैरायटीज़ एंड रेप्लिकेट्स गिवन हैं। वो कह रहे हैं टेस्ट द हाइपोथेसिस देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मीन्स फोर वैरायटीज़। अब आपको 4 वैरायटीज़ गिवन हैं, रेप्लिकेट्स गिवन हैं। वो कह रहे हैं कंप्लीट ब्लॉक्स डिज़ाइन आपने अप्लाई करना है। खुद वो आपको बता रहे हैं कि रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक्स आपने अप्लाई करना है। स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास यही होता है कि हमने हाइपोथेसिस बनाने होते हैं। यहाँ हम कह रहे हैं ट्रीटमेंट इज इक्वल्स टू 0, फिर हम कह रहे हैं नॉट ऑल 4 मीन्स आर इक्वल्स टू 0। अगर आपको अल्फ़ा नहीं गिवन तो आप खुद से चूज़ कर लो, अल्फ़ा 0.05 है। टेस्ट स्टेटिस्टिक एफ डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है। एफ डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास मीन्स ऑफ ट्रीटमेंट आ रही हैं डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर ऑफ एरर्स आपके पास आ जाती हैं, या आपके पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है कि हमारे पास क्या होती है K-1 एंड यहाँ आपके पास डिग्री ऑफ, क्योंकि रोज़ एंड कॉलम दोनों साइड को हम चेक करते हैं, तो सेकेंड डिग्री ऑफ फ्रीडम K-1 कॉलम -1 एंड R-1 रो -1। अब आपके पास क्या है, वैरायटीज़ भी गिवन है, रेप्लिकेट्स भी गिवन है। स्टूडेंट, आपने सेम वही 2 स्टेप्स करनी है, सिर्फ ये जो 2 स्टेप्स हैं अब आपने कॉलम वाइज भी करनी है, रो वाइज भी करनी है, बाकी इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब आप देखो आपके पास ये ट्रीटमेंट्स गिवन है, आपने इनका सम लेना है, तो आपके पास ट्रीटमेंट का सम आ गया। आपने जब ट्रीटमेंट का स्क्वायर लोगे, 9 का स्क्वायर लोगे, तो आपके पास 981 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट, आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस का अगेन स्क्वायर लेते जाना है जो कि सेपरेट आप लोगे, जिसे हम कहते हैं समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। आपने जब सेपरेट ली है तो आपने इसको ऐड किया तो आपके पास 25 आ गए। इस तरह आपने इनमें किया 25, 9, 36, 16, 86 आ गए। 16, 9, 36 ये आपके पास आ गए, और हमने इधर टोटल इनका लिख दिया जो कि टोटल आपके पास आ रहा है। अब स्टूडेंट, आपने ये तो कर लिया कॉलम वाइज, और ये आपको मैंने इस वजह से इतना डीपली नहीं डिस्कस करवाया क्योंकि जब हमने आरसीबी टेस्ट पढ़ा था उसमें भी आप यही चीज़ें रिपीट कर रहे थे। अब क्योंकि हमने कॉलम वाइज तो ले लिया, अब हमने रो वाइज लेना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट, रो वाइज आपको ट्रीटमेंट गिवन 2, 5, 4, 1, आप इसका सम ले लो, आपके पास 12 आ जाएगा। आप 12 का होल स्क्वायर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन ऑब्जर्वेशंस का जब हमने स्क्वायर लिया हुआ आप सम करोगे तो आपके पास 46 आ जाएगा। इसी तरह आपने तमाम ऑब्जर्वेशंस के लिए रो वाइज करना है, और 4 रोज़ के लिए आपने सेम पैटर्न अपना चेक आपने कैसे करना है। अगर आपकी वैल्यूज़ इक्वल आ रही है तो आपके पास चेक हो जाएगा कि आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं की है। अब जिस तरह स्टूडेंट आपने आरसी डिज़ाइन मेथड में किया था रेंडमाइज कंप्लीट डिज़ाइन में, वैसे ही सेम पैटर्न आपने करना है, सिर्फ इधर आपने एक चीज़ का क्या करना है, एडिशन करना है। अब आपके पास क्योंकि आरसीबी मेथड आप कर रहे हो तो आपने सबसे पहले देखना है कुरेक्शन फैक्टर। आपको मैंने पहले भी बताया था कुरेक्शन फैक्टर हमारे पास किसके इक्वल होता है, हमारे पास होता है ट्रीटमेंट का आपने स्क्वायर लेना होता है डिवाइडेड बाय एन। स्टूडेंट, यहाँ एन आप काउंट करो, टोटल ऑब्जर्वेशंस 4, 4, 16 आपके पास गिवन है। तो आपने क्या करना है कि 4 रोज़, क्योंकि 4 रोज़ 4 कॉलम्स हैं तो आपके पास टोटल 16 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो आपने क्या करना है, जो 49 है उसका स्क्वायर लेना है एंड डिवाइडेड बाय 16 कर देना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, करेक्शन फैक्टर। अब आप जिस तरह फाइंड करते थे टोटल सम ऑफ स्क्वायर के लिए, आपने सेम वही मेथड अप्लाई करना है। टोटल सम ऑफ स्क्वायर के लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट, टोटल सम ऑफ स्क्वायर के लिए आप क्या करते थे, जो आपको वाई स्क्वायर गिवन होता था उसमें से करेक्शन फैक्टर को माइनस कर देते थे। सेम वही पैटर्न हमने यहाँ पे फॉलो किया जो कि आपने आरसी में किया था। इसी तरह ट्रीटमेंट के लिए अगर आप कर रहे हो तो देखें ट्रीटमेंट्स हमारे पास क्या है, आप अगर इसके लिए कर रहे हो तो आपने इसको डिवाइड करना है रो वाइज। अगर आप इस ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हो तो हमने कॉलम वाइज डिवाइड करना। अब यहाँ हमने डिवाइड किया रो से, जो कि 4 रोज़ थी, माइनस करेक्शन फैक्टर करना है। और रेप्लिकेट्स के लिए भी आपने यही करना है। रेप्लिकेट्स हमारे पास 4 कॉलम्स हैं और आपने ट्रीटमेंट्स को 4 पे डिवाइड करके माइनस करेक्शन फैक्टर करना है। अब हमने जो टेबल बनाना है स्टूडेंट्स, उसमें ये चीज़ें पुट करनी है। टेबल जो आपके पास बनेगा वो हमारे पास क्या होगा कि ट्रीटमेंट्स, रेप्लिकेट्स एंड एरर। पहले हम सिर्फ ट्रीटमेंट्स एंड एरर लेते थे, क्योंकि अब ब्लॉक्स भी गिवन है तो हम रेप्लिकेट्स भी लेंगे। अब आपके पास क्या होगा, K-1 मतलब कॉलम -1, कितने कॉलम्स हैं, 4 - 1 तो 3 रह जाएगा। रेप्लिकेट्स कितने हैं, रो -1 तो रो कितनी थी, 4, 4 - 1 3 रह जाएगा। एरर आपके पास क्या आ जाएगा,
K-1 एंड R-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट्स मीन 3 एंड 3 आपके पास आ गए 9, तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। सम ऑफ स्क्वायर जो आपने फाइंड किया वो सामने लिख दें। मीन स्क्वायर आपने कैसे लेना है कि आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसके साथ डिवाइड कर देना है। जब आप सम ऑफ स्क्वायर को डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी मीन स्क्वायर के। आप इनको डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करते हो, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है, इसकी 3 है, इसकी भी 3 है, आपके पास मीन स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना होता है स्टूडेंट, वो एरर टर्म से डिवाइड करना होता है। आपके पास जो फर्स्ट टर्म है उसको भी एरर टर्म से डिवाइड करो, सेकंड टर्म को भी एरर टर्म से डिवाइड करो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। टेबल वैल्यू देखो, फिर आपने देखना है कि ये एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है, रिजेक्शन में, क्योंकि एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रही है पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। इसकी वैल्यूज़ आपके पास आ रही है टेबल वैल्यू 3.86। आप देखो ये दोनों वैल्यूज़ क्रिटिकल रीजन में लाई कर रही हैं, तो हम रिजेक्ट कर देंगे H0 को। आपको पता है कि जब हमारे पास H0 रिजेक्ट हो जाते हैं देन हम लगाते हैं LSD टेस्ट। LSD टेस्ट आपने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है, मैंने ऑलरेडी आपके साथ प्रीवियस नोवा चैप्टर्स में डिस्क्राइब किया हुआ है। मैं अगेन इधर बता देती हूँ कि आपके पास LSD टेस्ट का ये फार्मूला होता है। जो SE हमारे पास है ये सम ऑफ एरर को शो कर रहा है, डिग्री ऑफ, ये जो आपके पास एरर गिवन है 1.01 को, और 2 हमारे पास फार्मूलाज में गिवन है R रोज़, 4 रोज़ थी, हमने 4 लिख दिया, एंड T की वैल्यू जो आपके पास T टेबल में आ रही है वो आपने लिख दी, अप्लाई किया 1.6। अब आपने करना क्या है स्टूडेंट्स, आपने तमाम जो कॉलम वाइज है ना उनका लेना है मीन। आप देखो कि आपने एक स्टेप्स किया हुआ है, यहाँ आपके पास कॉलम्स गिवन थे, ये आपके पास कॉलम्स गिवन थे, आपने ट्रीटमेंट्स का मीन फाइंड किया हुआ, मतलब एक्स बार फाइंड किया हुआ जिस समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब जितनी ऑब्जर्वेशंस है उसको आपने सम किया डिवाइडेड बाय एन, 4 थी, 4 से डिवाइड किया, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। आपने ऑब्जर्वेशन मतलब 2 2 4 1 को ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 4 करना है, आपके पास 2। इसी तरह आपने तमाम कॉलम्स के लिए ये करना है, और जब आप कॉलम्स के लिए आप कर लोगे आपके पास मीन्स आ जाएंगे। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज आप करोगे कि सबसे पहले आप छोटी वैल्यू लिखोगे, फिर उससे बड़ी, फिर नेक्स्ट, फिर सबसे बड़ी आप लिखोगे। आपने अंडरलाइन जो लाइन करनी होती है वो आप डिफरेंस देख रहे हो 1.60, मतलब इसकी रेंज में आना चाहिए। आप देखो, आप इन दोनों का डिफरेंस लो, इसकी रेंज में आएगा, इन दोनों का डिफरेंस लो, इसकी रेंज में आएगा, इन दोनों का डिफरेंस लो, इसके। तो आपने अंडरलाइन वो करनी होती है कि जो आपके पास LSD टेस्ट में जो आंसर आया है डिफरेंस उसी रेंज में आए, उससे ज़्यादा ना आए, तो यह आपके पास LSD टेस्ट भी अप्लाई होता है। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।